नमस्कार दोस्तों, मैं 5G ऑनलाइन टीवी से सुभाष पौडेल सभी को स्वागत करते हूँ। सबसे पहले मैं सभी नेपालियों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। मैं सभी राष्ट्रभक्त नेपालियों से गुजारिश करूँगा, ये आवश्यक है वो सभी के लिए जो नेपाल और नेपाली वो का कमज़ोर मानते हैं। ये सभी राष्ट्रभक्त नेपालियों से दरखास्त करूंगा, क्या आप नेपाल का मिट्टी पाने के लिए युद्ध लड़ेंगे? आइए 21वीं सदी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तहत ये वीडियो का जवाबी मिसाइल बनाइए, शेयर कीजिए और उन लोग तक जवाबी फाइल खोल दीजिए जो नेपाल के विरुद्ध हल्ला बोल रहे हैं। मैं गुजारिश करते हूँ उन भारतीय लोगों के लिए जिसमें नेपाल और नेपालियों का साथ प्यार करते हैं। मैं उन लोगों के साथ सम्मान के साथ बात करूंगा। इस वीडियो की तहत कुछ भारतीय विश्लेषकों, मीडिया और भारत सरकार के साथ अहम सवालों के लिए मैं आज हाजिर हूं। सबसे पहले मैं उन सभी को सूचित करना चाहूंगा जो इस खबर को देख रहे हैं। हम ऐसे देश का आदमी है जिस देश में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने किसी को भी हमारा देश में आने का और राज करने की अनुमति नहीं दी। आया था कोई, फिर भी आने वाला का चीर कर रख दिया था। हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे उन पूर्वजों की, जिस पूर्वजों की रक्त अभी भी हमारी रंगों में सवार है। सदियों से अपना जमीन का एक नया नक्शा नेपाल ने जारी किया है, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख शामिल है। तब से भारतीय मीडिया और विश्लेषकों ने तथ्य और सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि आग्रहपूर्ण, भ्रामक और अतिरंजित प्रचार पर आधारित होकर हल्ला बोल रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 21 मई को कुछ पत्रकारों के एक सवालों का जवाब में कहा, नेपाल द्वारा नक्शा जारी करना एक तरफा चिंता था और ऐतिहासिक तथ्य और सबूतों पर आधारित नहीं था। इसलिए मैं इस अहम सवालों का तथ्य का प्रस्तुत करना चाहूंगा। क्या आप सभी भारतीय मीडिया क्या तथ्य गवाह के आधार पर जवाब दे सकते हैं? पहला सवाल, 2 नवंबर 2019 में भारत द्वारा जारी की गए नए नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख शामिल थे। नक्शा पहले भारत द्वारा जारी किया गया था, उसके बाद ही नेपाल द्वारा जारी किया गया है। ये आम नेपाली का सवाल है, क्या भारत ने इस मानचित्र के जारी करते समय नेपाल से पूछा था का? ये एक तरफा नहीं था, ये भारत का विस्तारवादी हुकूमत नहीं था। नेपाल ने अपने खुद के क्षेत्र के साथ नेपाल का नक्शा जारी करते समय कैसे एक तरफ हो गया? क्या बड़ा मुल्क और छोटा मुल्क में फर्क होता है? हम मानते हैं देश बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन संप्रभुता समान है। इस तथ्य पहले देख लो, सभी भारतीयों ने नेपाल के जमीन पहले भारत ने विस्तारवादी हुकूमत की तौर अपने मानचित्र में शामिल किया था। दूसरा सवाल, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा नेपाल का नक्शा ऐतिहासिक तथ्य और गवाह पर आधारित नहीं है। तो भारत के पास कौन से तथ्य और गवाह है जो नेपाल का मिट्टी अपना बोल के उछल रही है? ये विस्तारवादी हुकूमत जाहिर नहीं होगा। नेपाल लंबे समय से तथ्य और गवाह के आधार पर बातचीत के लिए बोल रही है। नेपाल ने बोला है भारत की 1 इंच जमीन की जरूरत नहीं है। नेपाल और नेपालियों का सिर्फ खुद की मिट्टी का तलाश है। तीसरी सवाल, जब भारत ने एक नए नक्शे जारी किया तो नेपाल ने विरोध किया और भारत से तत्काल वार्ता करने का आग्रह किया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने वार्ता के प्रस्ताव के लिए 2 पत्र लिखे, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। एक कहने के बाद जाहिर होगा नेपाल वार्ता के लिए तैयार है। क्या भारत सकारात्मक और आपसी समझौता की तौर
कोई तारीख निर्धारित करके वार्ता में बैठने नहीं चाहिए। नेपालियों का सवाल है, क्या आप विस्तारवादी हुकूमत चलाना चाहते हैं? चौथा सवाल, भारतीय मीडिया और विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल का चीन उकसाया रही है। भारत ने मानचित्र जारी करते हुए टाइम में नेपाल और नेपालियों ने विरोध किया और इसके बावजूद भारत ने हमारे मिट्टी लिपुलेख से मानसरोवर के लिए सड़क का निर्माण किया और उद्घाटन किया। नेपाल ने भारतीय राजदूत को खबर किया और एक विरोध पत्र जारी किया। नेपालियों को अपनी मिट्टी पहचान करने और वापसी लेने के लिए कोई किसी का क्यों उकसाना जरूरत है? और चीन ने नेपाल का कहां उकसाया? इस कथन से मनोवैज्ञानिक तौर से साफ से जाहिर होगा भारत चीन से कितना डरता है। भारत चीन से डरा हुआ है, इसलिए भारत चाहता है इस मुद्दे में चीन नेपाल के साथ शामिल ना हो और इस मुद्दे को खत्म करना चाहता है। इसी से जाहिर होगा भारत इस मुद्दे का किसी और दिशा में मुड़ना चाहता है और नेपाली जमीन विस्तारवादी हुकूमत की तौर हड़पना चाहता है। पांचवा सवाल, भारत का पड़ोसी मुल्क के साथ क्यों अच्छे रिश्ते नहीं है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल के साथ भारत का सीमा विवाद क्यों है? फिर पड़ोसी मुल्क के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का दुस्साहस क्यों करते हो? इसे जाहिर नहीं होगा भारत हर तरफ विस्तारवादी हुकूमत चलाना चाहता है। मैं भारत के साथ ये अहम सवाल करते हुए ये गुजारिश करूंगा, क्या ये पड़ोसी मिलकर घेरे तो क्या तुमको कुचल कर नहीं रख देंगे? अब बात करते हैं सबूतों की। किस किस सबूतों के आधार पर नेपाल ने खुद का मिट्टी दावा कर रही है? नेपाल ने बिना गवाह के दावा नहीं कर रही है। मैं जाहिर करूंगा वो कुछ मीडिया विश्लेषकों और भारत सरकार से ये देख लो, सुन लो और समझ लो क्या गवाह है नेपाल के पास और क्यों अपना भूमि दावा कर रहे हैं। गवाह तो सैकड़ों है क्योंकि ये अपना भूमि है, लेकिन मैं आज थोड़ा अहम सबूतों का खुलासा करूंगा। पहला गवाह, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 की सीमा समझौता में स्पष्ट कहा गया है कि काली नदी का पूर्वी हिस्सा नेपाल का है। दूसरा गवाह, ब्रिटिश कैप्टन वुड ब्रिज की पुस्तक स्केच ऑफ गोरखा में महाकाली नदी के पूर्वी हिस्से को नेपाल बोल के दिखाता है। तीसरे गवाह, मलोंगमा अमर सिंह थापा और डेविड ऑक्टोलोनी के बीच 1815 के समझौता, उसमें दर्शाता है काली नदी सीमावर्ती नदी है, इससे पूर्व के भूमि नेपाल है। चौथा गवाह, 2 जनवरी 1816 में प्रकाशित एक ब्रिटिश हाइड्रोग्राफर द्वारा तैयार किया गया नक्शा में काली रिवर लिम्पियाधुरा से उत्पत्ति को दर्शाता है। पांचवा गवाह, 1816 की सुनावली संधि के अनुसार लिम्पियाधुरा महाकाली का स्रोत है, उससे पूर्व सभी क्षेत्र नेपाल है। छठवां गवाह, 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक मानचित्र में साफ दिखाया है लिम्पियाधुरा से एक रिवर प्रवाहित होती है, वो काली रिवर है। सातवां गवाह, 1826 में कैप्टन जेडी हवार्ड द्वारा खींचा गया नक्शा में लिम्पियाधुरा से काली रिवर के रूप में बहने वाला नदी को दर्शाता है। आठवां गवाह, गौर कीजिए 1827 का नक्शा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन डीसी में लिम्पियाधुरा काली रिवर का स्रोत दिखाता है। नौवां गवाह, 1837 में जेबी टाइसन एक भारतीय सर्वेक्षक द्वारा तैयार किए गए एक हाथ का नक्शा में काली रिवर के जन्म स्थान लिम्पियाधुरा को दर्शाता है। 10वां गवाह, नेपाल और चीन के बीच 5 अक्टूबर 1961 का सीमा संधि पर हस्ताक्षर हुए और 1979 की सीमा प्रोटोकॉल ने काली नदी नेपाल का सीमा बिंदु मान गए और उसके सीमा बिंदु के पूर्व नेपाल का माना गया।
11वां गवाह 2015 में नेपाल के पहले संसदीय चुनाव में लिपुलेख और उसके आसपास के लोग मतदाता थे। 12वां गवाह 2018 में पत्रकार भैरव रिजाल ने लिम्पुआधुरा के पूर्व नाभी, कुटी, गुंजी और अन्य गांवों की जनगणना की थी। अहम गवाह मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया। नेपाल ने बार बार कहा है बातचीत के माध्यम से हल ढूंढ ले। नेपाल वार्ता में गवाह को रखता है, भारत को अपने गवाह का रख लो। जो भी गवाह कहते हैं दोनों पक्ष को सहमत होना चाहिए। सबूत भारत के पक्ष में है तो नेपाल अपना नक्शा गरिमा के साथ बदल देगा, अन्यथा भारत को भी अपना नक्शा गरिमा के साथ बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। नेपाल और नेपालियों जाहिर करते हैं भारत वार्ता में नहीं बैठना चाहता है तो नेपाल अन्य विकल्प के लिए जाएगा। उस समय देखना पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और नेपाल मिलकर आएंगे, वो भारत को भारी पड़ सकते हैं। इसलिए भारत उछलना नहीं चाहिए, अब विस्तारवादी हुकूमत का बंद कर देना चाहिए। अगला कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।